कैसे हैं आप? मैं ज़िंदा। बढ़िया? हाँ, एकदम बढ़िया। शाम बारिश पड़ रही है, लुत्फ़ ले रहे हैं उसका, माहौल बना रहे हैं। माहौल बना रहे हैं। जी, माहौल वाला कुँवर। दिन ठीक गया आपका? दिन ठीक है, शाम तो और भी बेहतरीन है और कल की शाम इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगी। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। सो आपका इंटरव्यू करने आए हैं। सो इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस तो एज़ सच हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे बस राब्ता हुआ है तो वैसे पूछेंगे कि आपसे पहली मुलाकात है, चाय पे आए हैं, बिना चाय के हम बातें करेंगे। ठीक है। है ना? पानी तो पिला देते कम से पानी तो कम। बड़ा अरे सुनिए थोड़ा पानी जल्दी तो जब भी कोई आप इंटरव्यू करते हो, तो यू हैव ऑल दिस कि कौन क्या पूछेगा, कैसे कनेक्ट होगा, तो वो क्या है ना, ऐसा कोई मसला? हम लोग हमने एक्चुअली हमने कॉन्वर्सेशन कम से कम 300-400 गाने किए हैं। हुँ, जब भी गाना रिलीज़ होता है तो सवाल तो आते ही हैं। जी। तो अब इतने सवाल तो है नहीं कि इतने साल भी हम लोग जिए नहीं हैं कि इतने सवाल आ जाएँ। तो जितने सवाल होते हैं वो काइंड ऑफ एडजस्ट हो जाते हैं। हुँ, और एक्चुअली जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं तो इट्स मोर लाइक कन्वर्सेशन। हाँ, इसमें कोई सवाल-जवाब होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इट्स अ डिस्कशन और जैसे कि आज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ऐसे ही कुछ होगा। ऐसे होगा कुछ। तो कनेक्ट आप ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो चाहे वो इंटरव्यू कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा, तो यू कनेक्ट विद पीपल कि आप प्रिपेयर होते हो कि यानी कितने नहीं, क्या नहीं, क्वेश्चन हम पूछे? प्रिपेयर तो होते ही बट यू नहीं फील द वाइब कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ? एंड वो डिपेंड करता है फ्रॉम समटाइम्स होता पर्सन है टू ना पर्सन। कि महफ़िल लगी हुई है, कभी-कभार हम कहते हैं नहीं यार मन नहीं कर रहा शाम को कहीं जाने का। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हो, तो आप घंटे बिता देते हो। हाँ, ये होता है बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मतलब ये जैसे कि सुलेमान ने कहा कि हमेशा ऐसा होता है कि इट्स रियली एक कन्वर्सेशन इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग आल्सो कि कैसे वो इंसान का क्या स्वभाव है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, किस तरह का नेचर है। सो इट्स अ लॉट टू डू विद ऑल दैट आल्सो। आई मीन वी आर विथ यू राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार मिले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात सदियों से नोन यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आहाहा! ये तो ऑन रिकॉर्ड हो गया ये नहीं तो। बट बिल्कुल मैं आई मीन व्हाट आई से दैट मिलते ही ऐसा लग रहा है कि बिकॉज़ यू हैव अ सर्टेन कम्फर्ट इन योर वॉइस। जिस तरह से आप शुरुआत करी कि लेट्स लेट्स टॉक अबाउट जी, जस्ट अबाउट द वर्क, हाँ। तो उससे एक रिलैक्स हो जाता है बंदा। ना कि वो आप पहला ही सवाल कर दे कि आपको कैसा आप लगा आज की अदालत में आज आपका आपको स्वागत। कैसा लगा? हाँ, या कि कल आप कॉन्सर्ट कर रहे हो सलीम सुलेमान, आप कैलगरी इट्स योर फोर्थ कॉन्सर्ट इन दैट, तो आदमी उस तरह का प्रिपेयर हो जाता है। प्रिपेयर हो बट ये माइंडसेट आपका हाँ। इट्स मोर लाइक अ कन्वर्सेशन। अम, आप मेरे चैनल पे या इस इंटरव्यू में पहली बार आए हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ किए लेकिन ये हमने ताज़ा-ताज़ा शुरू किया है, इसका नाम है स्पॉटलाइट। हाँ। सो उसके पीछे एक मकसद था कि स्पॉटलाइट ऐसे होता है कि आपने पता नहीं हज़ारों इंटरव्यूज़ किए होंगे, बातचीत की होगी, लेकिन ऐसी कौन-सी बात है जो आज दिल की मेरे सामने खुलने वाली है, सो दैट विल बी ऑन द स्पॉटलाइट टुडे। दैट यू विल हैव टू प्रोब। हाँ, तो आपके जानना पड़ेगा आपको, दिल में से बातें निकालनी पड़ेंगी अपनी। आई थिंक इस ये इंटरव्यू का एक मकसद कह सकते हैं आप, या एक एक मौका कह सकते हैं कि हम कैलगरी में आए हैं एक हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए, एक इम्पोर्टेंट टूर की जी। शुरुआत। तो वाकई में ये हमारे लिए बहुत इट्स वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट हमने इस टूर की शुरुआत इस सिटी से करने की सोचा, वो भी एक वीकडे पर, because there are lots of things that are connected to it, और एक कॉन्फिडेंस है, जुनून है कि कैलगरी वाले, ना केवल कैलगरी कैलगरी वाले, बट एडमिंटन वाले और कुछ आसपास के जी। शहर के कुछ लोग ट्रैवल करके इस शो को हुँ, कामयाब सक्सेसफुल। हुँ, आपकी ऑडियंस अच्छी है ना। आप हमेशा एक बात कहते हैं ना कि तालीम होनी चाहिए, वी आर गाने वाले में भी और सुनने वाले में भी। वी आर हु वी आर बिकॉज ऑफ आवर हाँ, ऑडियंस। आज हम इतना सारा म्यूजिक कर पाए हैं इज बिकॉज वी गेन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर ऑडियंस। जो प्यार हमें मिलता है उससे हौसला बढ़ता है, जो प्यार हमें मिलता है उससे प्रेरणा बढ़ती है, एक तरीके का एक हिम्मत मिलती है कि हम और अच्छा करेंगे, हुँ, और नए गाने दो, और कुछ अलग करेंगे। तो जब भी कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी नया करते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो उससे हौसला बढ़ता हुँ। मैं लास्ट जब मैंने बात की जावेद साहब से ना,
तो वो हमेशा कहते हैं, कहते शिल्पी जब भी बात करो तो ना अपनी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो आजकल के बच्चे कहते हैं ना, यू नो व्हाट आई मीन। करेक्ट, तो जावेद साहब कहते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। एब्सोल्युटली। आप कह के बताएँगे, अपने दिल की बात एक्सप्रेस करेंगे तो समझ आएगा। तो आप म्यूज़िक बनाते हैं। सो जब तक ये वोकैब्युलरी अच्छी ना हो, इमोशंस वाली या पढ़ा-लिखा ना हो, कहीं नॉलेज ना हो, तो शायद गाना भी प्रोड्यूस नहीं होता। नहीं, गाना प्रोड्यूस हो जाता है, हुँ। मगर वो कैलिबर का नहीं होता। कैलिबर का नहीं होता। एक जावेद साहब अगर गाना लिखे और कोई एमेच्योर बंदा गाना लिख दे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस हुँ। इन कैलिबर। आपको वो पता चल जाएगा कि ये जावेद साहब ने लिखा है और ये किसी बंदे ने लिखा है जो कोशिश कर रहा है जावेद साहब बनने की। तो अच्छा। तजुर्बा हुँ। नहीं है अभी तक। तो वो बात होती है ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक कि अगर आप एक गाना सुनो, 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, 10 साल के बाद सुनो, तो वो गाने में एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, एक मिठास होना चाहिए। वो 10 साल के बाद भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि अरे यार! ये गाना सच में इट्स सो क्लोज़ टू माय हार्ट। हाँ। तो दैट इज़ द तो उसका प्रोसेस मैटर करता है कि जिसने लिखा है, उसकी कलम कैसी है, उसकी वोकैब्युलरी कैसी है, फिर किसने बनाया है। इट्स अ होल प्रोसेस, क्योंकि इट्स रोटी जैसे बनाते हैं। मतलब वो मेरे उसके साथ ख़्याल क्या चल रहे हैं, मेरा आज मूड अच्छा है, फिर मैंने आटा कैसे गूँधा है, फिर मैंने पेड़ा कैसे बनाया है, राइट? सो आप एवरीथिंग म्यूज़िक बनाते हैं तो आपको पता है कि इट्स अ होल लॉट प्रोसेस। इट्स हमारे लिए वो प्रोसेस नहीं है। हुँ। फॉर अस म्यूजिक एक साधना है हाँ, ना, वो साधना है इट्स अ हमारे लिए। फीलिंग, इट्स वो एक घुस जाते एहसास हैं है। हम लोग एंड देन वो जब तक सही से बाहर नहीं निकलती है वो रोटी, तब तक उसको हम हम्म, लोग मसलते रहते हैं। क्योंकि जब म्यूजिक आप बनाते हो ना, तो एक एहसास, एक शुरुआत होती है। आप एक, चाहे वो लव सॉन्ग हो, पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, इंस्पिरेशन सॉन्ग हो, तो एक आप शुरुआत करते हैं एक एहसास से। सिर्फ वो एक फीलिंग आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो, नोट्स में, हुँ। मेलोडी में, लिरिक्स में। तो जब वो शुरुआत होती है तो कई कभार ये ऊपर वाले का भी करम होता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी अपनी सोच समझ से आप कर लेते हो। हाँ, कई बार वो सोच समझ आपकी फेल हो जाती है, बिकॉज़ वो लोगों तक नहीं पहुँचती है। राइट। लोगों को लगती नहीं है, इसमें ऊपर वाले का बड़ा कर्म है। है, हुँ। नियम। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू नो वो सब हर चीज़ की टाइमिंग से सेट होनी चाहिए। सही। तो प्रोसेस, जैसे आप वो वर्ड यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस के प्रोसेस है। कई कभार वो प्रोसेस बड़ी सिंपल सी होती है, हाँ, जो 1-2 नोट्स में, 3 नोट्स में वो बात लग जाए। हाँ। सिर्फ़ एक शुक्र अल्लाह, सिर्फ़ एक नोट लगाने से एक फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि 3-4 नोट्स में ही गाने की एक खुशबू आ जाती है। हुँ, हुँ। तो वो प्रोसेस बड़ा, जो लंबा आप सोच रहे हो, वो बड़ा छोटा हो जाता है। हमने एक गाना किया था जैसे हौले हौले जी। गाना, वो गाना, उसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बहुत सारे लेयर्स हैं, 2 अंतरे हैं, समुंदर में बहुत इधर-उधर उसको नोट्स उसके हैं, मेलोडी है, तबले का इसका ग्रूव है अच्छा-सा, ता 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 ता, वो सब चीज़ें हैं। उसमें उस हर तमाम चीज़ को हमने 1 दिन में फिनिश कम किया। तो वो इंक्लूडिंग लिरिक्स। इंक्लूडिंग लिरिक्स, सिंगिंग, एवरीथिंग। तो हालाँकि वो गाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट मतलब है, लगता है बड़ा इलैबोरेट है। एग्ज़ैक्टली। बट वी फिनिश्ड इट इन अ डे, बिकॉज़ हर चीज़, मतलब इट्स समटाइम्स, मैंने कहा ना कि ऊपर वाले का भी बहुत करम होता है। जस्ट थिंग्स जस्ट हैपन हुँ, समटाइम्स। इट्स अ मोमेंट, इट्स हुँ, मैजिक। सो वो ज़रूरी है। हुँ। सो कई कहते हैं ना कि आप कैसे म्यूज़िक करते हैं कि डिस्कनेक्ट होके आउटर वर्ल्ड से, कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होके? इनर सेल्फ से कनेक्ट। सो यू मैं डिस्कनेक्ट हूँ। आप डिस्कनेक्ट होके करते हैं और आप अपने आप को और जानने की मैं कोशिश। डिस्कनेक्टेड हूँ आउटसाइड वर्ल्ड से। अच्छा। जी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ आउटसाइड वर्ल्ड से, बिकॉज़ आई एम वेरी मच ऑन सोशल मीडिया। हाँ। But I use social media just to give off information to our fans, हुँ, to our listeners, to our, मैं किधर, इवन इट्स नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक, मैं अगर किधर बैठ के एक मील कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं हुँ, उसकी फोटो लेके स्टोरी में डाल देता हाँ, हूँ। सो आई डू थिंग्स लाइक दैट, बट अदरवाइज आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई सेल्फ इंटरनली, एंड आई एम नॉट सो कनेक्टेड टू सोसाइटी। हुँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा वक्त मैं
अपने आर्ट में, अपने म्यूजिक में ही बिताऊं सबसे सो दैट्स योर सोशल शो टू पीपल कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं। लेकिन व्हेन यू क्रिएट समथिंग, जी जब आप कुछ बनाते हैं, उस पॉइंट पे आप डिस्कनेक्टेड है है ना? एब्सोल्युटली व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, व्हेन यू एब्सोल्युटली क्रिएट समथिंग। मैंने कहा कि मैं हमेशा डिस्कनेक्टेड हूँ वर्ल्ड से, अपने आप से कनेक्टेड मोस्ट ऑफ अभी अभी जो अभी बैठे हुए अभी हैं, भी मैं आपसे कनेक्टेड हूँ और मेरे अपने आप से connected एम आई आउटर वर्ल्ड टू यू हूँ। नहीं राइट नाउ? आप आई एम टॉकिंग टू यू सो आई कांट बी आउट यू कांट बी सो अभी आप इस माहौल से कनेक्टेड हैं एब्सोल्युटली आई और एम कनेक्टेड टू द मीडियम आल्सो व्हिच इज these three cameras आप जब म्यूजिक बनाते हैं तो आप कह रहे हैं डिस्कनेक्टेड है, लेकिन कहीं है जो तार जुड़ती है किसी चीज से। नहीं, मेरा मेरा कनेक्शन सिर्फ वो गाने के साथ हो जाता है। हम्म। और मैं ये जैसे हम लोग जो सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, मैं जब लोड करता हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर पूरा खाली होता है, लाइक एन एम्प्टी स्लेट। हम्म। ऐसे नहीं कि कुछ चुनिंदा साउंड्स हैं मेरे, कुछ फेवरेट्स हैं वो लगे हुए हैं। इट्स नथिंग, इट्स अ कंप्लीटली एम्प्टी प्लेट। फिर वहाँ वो फिर एक जर्नी हो जाती है मेरे लिए कि मैं ऐसे गलियों में घूमते-घूमते कुछ एक मिल गया तो वो ले आया, यहाँ से कुछ मिल गया, वहाँ से कुछ। हाँ। तो फॉर मी दैट इज़ द इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग। और वहाँ से शुरू करके वो बनते-बनते जब गाना बन जाता है, तो देन यू समटाइम्स वंडर कि अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बनते-बनते गाना बन गया। हाँ। सो दैट इज़ द डिस्कनेक्ट एंड द कनेक्ट हाँ। फॉर मी। सो कई खबर होता है कि एक चीज पे बड़ी सारी मेहनत की होती है। मेरे क्वेश्चंस में एक मैंने पूछा था तो मैंने कहा मैं ये आपसे ज़रूर पूछूँगी क्योंकि आपकी इतनी लंबी जर्नी है। तो किस्मत और हार्ड वर्क का क्या रिश्ता है? बहुत है। किस्मत और मेहनत बहुत जरूरी है दो मैं हमेशा कहता हूँ कि किस्मत और मेहनत हुँ। कई जैसे कभार मेहनत लोग 20% करते हैं हाँ, उनकी किस्मत बड़ी कमाल होती हाँ। है 80% किस्मत होती है तो लोग उनका वो बेड़ा पार हो जाता है उनका वो लोग देखो हाँ। कई कभार लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती हुँ। है किस्मत बहुत कम होती है 10-15% होती है 80-85% मेहनत करनी पड़ती है और कई कभार तो किस्मत होती ही नहीं है और इतनी मेहनत करने के बाद भी आदमी वो सफलता नहीं पा सकता हुँ। लेकिन म्यूजिक में एक बड़ा कमाल का एक वो है कि लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल आर नॉट लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल don't have that talent sometimes हाँ, lot of talented people don't डज़न्ट get success या let's put it like या लेट्स पुट इट दैट वे। that. Lot of talented people don't find success हाँ, and many times a lot of successful people are not so talented you know तो कभी-कभी जो स्ट्रगलर्स हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो कभी शिकवा भी तो करते हैं कि भई इतनी मेहनत की है मैंने लेकिन किस्मत तो और आपने देखे भी होंगे ऐसे बहुत सारे अपनी इंडस्ट्री में। बहुत। ये इट्स हर इंसान के ऊपर एक वो डिपेंड करता है बट वो we ये देखिए अभी सलीम का और मेरा साथ भाई 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 को एक साथ में एक ही प्रोफेशन में घुसना, हुँ। दोनों का सेम लगाव, हुँ। वो तो किस्मत ही है ना। इट्स नॉट रिटन। और वो हार्ड वर्क तो ऐसे हुआ नहीं है कि किसी ने बोला कि तू ये कर या मैं ये करता हूँ और हम लोग दोनों ने मिलके शुरू किया और कुछ और बन गया। तो वो एक लक की बात है। हम लोग जो काम करते हैं दैट इज द मेहनत, बट हम लोग का जो सिर्फ जस्ट द फैक्ट दैट वी आर बोथ ब्रदर्स एंड वर्किंग टुगेदर इज शेयर कोइंसिडेंस और तो लक। रिश्ते भी हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये भी मेहनत वाला काम है एक जगह पे 1-2 भाइयों का काम करना। वो इट्स अ लॉट ऑफ एक्चुअली एफर्ट, एफर्ट भी it तो होता है। depends it सब it really depends अभी कुछ लोग को उसमें लगता है परवरिश भी बहुत काम। हुँ, आई वैल्यूज लाइक माँ दैट। बाप की फैमिली हैज बहुत ऑलवेज फर्क बीन होता है वेरी स्ट्रांग। yeah and it's also like कई कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक अपने आप में एक फोर्स बन जाता है हुँ, जो अगर हम दोनों की अगर बने भी ना तो म्यूजिक हमें जोड़ देते जोड़ हैं। देता जोड़ है। देता है हाँ, ये एक बड़ा एक फोर्स है और ये बड़ी कुदरत की एक बड़ी ताकत है so that is a very big thing and sometimes you feel like that what is happening हमारे बीच में कभी कभार अनबन होती है जीत म्यूजिक की होती हाँ। है आप समझे that's very important and क्योंकि वो that's जो अनबन होती है वो भी म्यूजिक के बारे में ही होती की है। वजह से ही होती हुँ, देयर इज नथिंग एल्स। है so it is what it is and so if you are close to your art अगर आप आपकी कला के साथ जुड़े हुए खुशबू की तरह हुँ, आप जितना करीब आएंगे
उतना आपको अच्छी लगेगी, खुशबू आपको और करीब आएगी, जितना दूर जाएंगे हाँ। उतना खुशबू और सो सलीम साहब बातें अपनी चलती रहेंगी ऐसी कनेक्शन आई थिंक इस माहौल में हम जुड़ गए हैं सारे जने म्यूजिक की बातें होंगी लेकिन एक पंजाबी च कहते ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ हाय so another S is joining us यस